सभी एस्पायरेंट्स का ज्ञान प्लैनेट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर की एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं कंप्यूटर के कुछ ओवरव्यू के बारे में आप सभी लोगों से अपनी बातें शेयर करूंगा। हालांकि हम सभी लोग जब भी किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली फॉर सुपर टेट, जो भी हमारी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके पहले जो एक टेट का एग्ज़ाम कराया गया है, तो उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी सतही क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी सरफेस से लिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई भी सतही क्वेश्चन आता है, इसका मतलब अगला जो एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा डीप लर्निंग पर बेस्ड होगा। तो आज मैं थोड़े से सतही क्वेश्चंस को लेकर चलूँगा और उसके साथ ही साथ उसके अंदर की डीप नॉलेज भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं तो कंप्यूटर के मामले में सबसे पहले हम लोगों के मन में यही बात आती है कि कंप्यूटर एग्जैक्टली होगा एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के पड़ोस में रखा हुआ एक कीबोर्ड है और उस कीबोर्ड के पास में रखा हुआ एक माउस है और पड़ोस में एक छोटा सा बॉक्स है जिसको हम लोग CPU कह देते हैं कॉमनली। तो कुछ हमारे मन में एक इस प्रकार की इमेज उभर कर आती है, यदि एक ये कंप्यूटर बॉक्स होगा और यहाँ पर एक कीबोर्ड होगा और यहाँ पर एक छोटा सा माउस होगा और एक CPU बॉक्स इस प्रकार से रखा हुआ था। एक हम लोगों के मन में यही इमेज आती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं कहते हैं। ये एक मॉनिटर है, ये एक CPU बॉक्स है जिसको हम लोग कैबिनेट भी बोलते हैं, और ये एक कीबोर्ड है, ये एक माउस है, बट फिर भी केवल और केवल ये कंप्यूटर नहीं होता है। एक कंप्यूटर का सीधा सा मतलब होता है वो जो आपके कमांड्स को ले सके, जो आपके दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो कर सके और उसके अकॉर्डिंग आपको एक कार्य करके दे दे। उसी प्रकार से जब हम एक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, एक वॉशिंग मशीन क्या होती है? वॉशिंग मशीन भी एक तरह से कंप्यूटर है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये मैंने क्या कह दिया। अगर मैं कहूँ ये AC है, AC भी एक कंप्यूटर है। अगर मैं कहूँ आपसे एक कैलकुलेटर भी, तो ये भी एक कंप्यूटर है। अगर मैं आपसे कहूँ जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ये भी एक कंप्यूटर है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इन सभी प्रकार के अप्लायंसेस में या इन सभी प्रकार की कैटेगरीज में, इन सभी प्रकार के मशीन्स में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य जरूर होता है जिसके अंतर्गत हम सभी लोग किसी मशीन को दिशा निर्देश दे रहे हैं और वो मशीन उन दिशा निर्देशों को इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करती है और जो उस मशीन के अंदर हार्डवेयर डाला गया है आउटपुट देने के लिए, उसके अनुसार वो कार्य करके आपको देती है। उदाहरण के तौर पर हम वॉशिंग मशीन को लेते हैं। वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं? आजकल तो मार्केट में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, लेकिन उससे पहले भी जब हम लोग मैनुअल वॉशिंग मशीन्स का यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था? वॉशिंग मशीन एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। AC एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। क्यों? ये आउटपुट देगी किस कार्य का? ये आउटपुट देगी कपड़े धोने का, या ये आउटपुट देगी कपड़े धोकर सुखाने का। AC क्या आउटपुट देगा? AC आपको ठंडी हवा या रूम को ठंडा करने का आउटपुट देगा। ठीक है। उसी प्रकार से ट्रैफिक लाइट भी एक इनपुट और आउटपुट बेस्ड सिस्टम पर आधारित है, और कैलकुलेटर भी जब आप कोई उसको कमांड देते हैं, उसने एक प्रोसेस किया और वो सीधे सीधे आपको एक रिलेट कर देता है एक दूसरे आउटपुट से। तो इन सारी प्रकार की मशीन्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये सभी एक कंप्यूटर ही हैं। अब बात आती है जो हम एक नॉर्मल कंप्यूटर जो देखते हैं, वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, वो सिंपल एक कमांड्स का ग्रुप होता है और बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है। इस वॉशिंग मशीन में फॉर एग्जांपल इसमें भी यही इनपुट है, यहीं पर इसी में एक प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग यूनिट है, और यहाँ पर एक आउटपुट भी जुड़ा हुआ है। वो अलग चीज़ है। कंप्यूटर के कई रूप हो सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर आप इस रूप में देख रहे हैं, AC का कंप्यूटर आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आप दूसरे रूप में देखते हैं, वॉशिंग मशीन दूसरे रूप में देखते हैं, और यहाँ तक कि जो आज आपके पास जो एलेक्सा और गूगल की एक और डिवाइसेस भी आती हैं, तो वो भी एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। बस यहीं पर हमारे
लिए एक कैटेगरी निश्चित हो जाती है। ये हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, जिसको हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और ये हमारे पास होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अब जरा बात कर लेते हैं एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल नहीं आते हैं, नहीं कभी पूछे जाते हैं, लेकिन यदि पूछे जाएं कि वॉशिंग मशीन एक क्या है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। आप वहाँ पर खटक से टिक लगा देंगे कि हाँ, एक ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए बना है। एसी एक स्पेशल कार्य को करने के लिए बना है, इसलिए इसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर जनरल पर्पस है, ये इन सभी को भी रन करा सकता है। ये कंप्यूटर यदि किसी प्रकार की वॉशिंग मशीन या एसी को हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें और हम उसके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे मनचाहा आउटपुट किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमको इसमें अलग अलग टाइप की आईसीज लगानी पड़ती है। आईसीज का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। वो बात हम बाद में बातें करेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपके पास है मॉनिटर। क्वेश्चन बहुत आता है, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ध्यान रखिए कि मॉनिटर का दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको आप लिख सकते हैं, आप नोट्स बनाते चलेंगे, आप कॉपी पेन लेकर रखिए। मॉनिटर का दूसरा नाम भी होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म में आपको कभी लिखकर आता है वीडीयू, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली लोग शॉर्ट फॉर्म को ही लिखकर दे देते हैं, क्योंकि अगर वो लॉन्ग फॉर्म लिखकर दे देंगे तो उससे आप उस चीज़ का अर्थ निकाल लेंगे कि ये चीज़ मॉनिटर ही होगी। कैसे? अगर मैंने इसकी जगह आपको ऑप्शन दे दिया विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि वो यूनिट जो विजुअल्स को डिस्प्ले करती है, अर्थात सीधा सीधा मॉनिटर होगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस कुछ घुमा कर दे सकते हैं कि व्हाट इज वीडियो। वीडियो नहीं होता है, वीडियो में चलेगा वीडियो, ठीक है। तो वीडीयू ही एक अल्टरनेट नेम है मॉनिटर का, या मैं कहूँ मॉनिटर एक जनरल लैंग्वेज में हम सभी लोग अपने आम जनजीवन की भाषा में बोलते हैं, लेकिन वीडीयू एक टेक्निकल टर्म है जो इसी के सिनोनिम के तौर पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब एक बात आती है वीडियो के बाद, यहाँ पर ये होता है कीबोर्ड। इसको कीबोर्ड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी कीज़ लगी हुई होती हैं, और ये कीज़ क्या करती हैं, यही कीज़ को जब आप प्रेस करते हैं तो ये प्रेस करके उनको अंदर से कमांड मिल जाता है। अर्थात आपने यहाँ पर एक चीज़ इन की, तो जब आपने कोई चीज़ इन की तो वो इनपुट हो गया। तो ये कौन सी डिवाइस हो जाती है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इस पर आप जब की प्रेस करते हैं तो इसका कमांड जाता है इसके पास। इसके अंदर होता है ब्रेन, और इसी ब्रेन को हम लोग कह देते हैं सीपीयू। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पूरा बॉक्स सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू एक छोटी सी सर्किट सी एक डिवाइस होती है जो कि इस बॉक्स के अंदर छोटा सा एक बोर्ड के अंदर फिट होती है। तो ये जो बॉक्स होता है इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। इस बॉक्स को बोलते हैं कैबिनेट। ये कैबिनेट एक अलमारी होती है। इस अलमारी में एक कंप्यूटर के जितने भी एल्गोरिथमिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं, सभी इसी अलमारी के अंदर बंद रहते हैं। जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो ये क्या करता है? सेंट्रल का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में। बीचों बीच का मतलब ये नहीं होता है कि ये बिल्कुल बीचों बीच में होगी, ऐसा नहीं। ये एक ऐसा सेंट्रल पोर्शन होता है कि जिसके थ्रू सारे इनपुट कमांड आउटपुट में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये एक तरह से पूरे ब्रेन का काम करता है। इसीलिए हम लोग सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत कई बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को, जीपीयू को। अब मैंने एक दूसरा नाम लिया जीपीयू। ये जीपीयू भी इसमें होता है। ये क्या भला है? इस जीपीयू को बोलते हैं, ये आपका जितना भी ग्राफिक इंटेंसिव वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो ग्राफिक
प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स का मतलब क्या हुआ, हम सभी लोग जब भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमारा एक डेफिनेट टास्क होता है। कभी कभी कुछ टास्क होता है ऐसा कि बच्चे गेम खेलते हैं, या कभी कभी कोई टास्क होता है कि हमको एक फ़ोटो को एडिट करना होता है, मुझे एडोबी फोटोशॉप का यूज़ करना है, मुझे कोरल ड्रॉ का यूज़ करना है, मुझे बड़े बड़े बैनर्स बनाने हैं। तो इस केस में मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन का पूरी तरह से लाभ लेना है बिना CPU पर लोड डाले। तो उसके लिए आजकल कंप्यूटर्स में GPU की यूनिट भी लगकर आ रही है कि यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें ग्राफिक इंटेंसिव वर्क हो रहा है, जिसमें सब ग्राफिकल इंटरफेस का यूज़ हो रहा है, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और बैनर बनाना, बहुत प्रकार की चीज़ें, तो उसमें आपका CPU पर लोड न जाकर GPU उसका लोड ले लेगा और ये इस काम में बहुत ही माहिर होता है। और यदि आपके कंप्यूटर में GPU नहीं होता है तो कंप्यूटर का सारा काम केवल और केवल CPU को ही निपटाना पड़ता है, और इतना काम करने के बाद डेफिनेटली जिस प्रकार से इंसान थक जाता है, CPU भी थकता है और कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो यदि हम हर कंप्यूटर के हर पार्ट को एक एक काम बांट दें या हर काम के लिए एक एक पार्ट हो तो कंप्यूटर बखूबी वर्क करता रहता है और सालों साल तक वर्क करता रहता है। इसलिए एक टिप आपको देना चाहूँगा, यदि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लेना होता है तो ध्यान देने की बात यह है कि उसमें हर कार्य के लिए एक कंपोनेंट है या नहीं, या फिर पूरा का पूरा CPU पर ही सारा लोड आ रहा है। तो आपने देखा होगा 20 से 25 हज़ार के जो लैपटॉप से कंप्यूटर होते हैं वो अधिकतर हैंग कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर 60, 70, 50 हज़ार के आसपास आता है वो कंप्यूटर आपका लॉन्ग टर्म में चला जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको एज अ टिप ले लेंगे। खैर, रिटर्निंग टू द पॉइंट, कीबोर्ड किसको बोलते हैं? इस बोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती है जिन कीज़ को हम लोग प्रेस करते हैं, अर्थात हम इसको इनपुट देते हैं, और इनपुट जाके कहाँ गया, ये कमांड हमने जो दिया तो ये कमांड इसके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये कमांड इसके लिए इनपुट हो जाता है। तो जब हमने ये कमांड दिया, ये कमांड किसके पास पहुंचा, CPU के पास पहुंचता है। इस कमांड को CPU के पास पहुंचाया जाता है और CPU इस कमांड को समझता है, डिकोड करता है। ये इनक्रिप्टेड कमांड गया, इस कमांड को डिकोड किया गया, इसकी कोडिंग वगैरह निकाली गई, इसको सॉल्व किया गया कि आखिर कमांड दिया क्या गया था, आखिर इस पे कीबोर्ड पर प्रेस का किया गया, उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग अर्थात CPU जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो समझता है, और इसके बाद फिर वो आपको डिस्प्ले पर दिखाता है। अगर आपने एक फाइल को ओपन किया, यहाँ पर एक कोई फाइल थी, एक वीडियो, एक आपका वीडियो पड़ा हुआ था, आपने इस फाइल को यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक आपने किससे, माउस से किया, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो जब आपने इस पर एक डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक जो होता है ये एक्चुअली CPU के पास गया, CPU ने समझा कि ओके मुझे इसको डबल क्लिक करके खोलना है और आपको दिखाना है, तो CPU ने आपको ये वीडियो जो है खोल के दिखा दिया। तो क्या इसने आपसे इनपुट लिया, प्रोसेसिंग की और आपको आउटपुट दे दिया। क्या दे दिया, आउटपुट। और आउटपुट केवल मॉनिटर ही नहीं देता है, आउटपुट आपका प्रिंटर भी देता है। आपने माउस या कीबोर्ड से कोई भी कमांड दिया कि मुझे ये पेपर को प्रिंट करना है, तो वो पेपर प्रिंट इस पेपर का कमांड जाएगा CPU के पास, तो CPU समझेगा कि ओके ठीक है मुझे इसको प्रिंट करना है। तो आपने इनपुट दिया था कीबोर्ड से, माउस से, प्रोसेसिंग हुई CPU के अंदर, और आउटपुट किस पर निकला जाकर, प्रिंटर पर। तो प्रिंटर से वो पेपर आउट होके आ गया, यानी कि प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस की तरह से वर्क करते हैं। वहीं दूसरी तौर पर एक हमारे पास गाने की फाइल पड़ी थी, MP3, वीडियो नहीं था, MP3 फाइल थी। मैंने इसको भी क्लिक किया माउस के थ्रू, तो माउस ने क्लिक लिया, CPU के पास गया, CPU ने क्या किया, इसको समझा और इसको आउटपुट के रूप में चला दिया। अब आवाज़ कहाँ से आएगी, स्पीकर्स से आएगी। तो स्पीकर्स हमारे जो होते हैं वो हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस की तरह से वर्क करते हैं। तो जब भी कोई चीज़ CPU के अंदर भेजी जा रही है, जिस डिवाइस से भेजी जा रही है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जब कोई चीज़ बाहर आ रही है उसको आउटपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस के थ्रू बाहर आ रही है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कुल मिलाकर
हम लोग ये अभी तक समझ चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इनपुट डिवाइस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द CPU एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर का कार्य होता है। इस कार्य को हम लोग एक और संज्ञा दे सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्यूटेशनल वर्क। ये गणना की जा रही है और इसी गणना को करने वाला कहलाता है कंप्यूटर। इस गणना को करने वाला कहलाता है कंप्यूटर या संगणक जो गणना करे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बोर्ड पर पढ़ाई जाती है और वही चीज़ आपके ब्रेन पे छप जाती है तो बेटर है आप उसी चीज़ को स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो जिससे कि आपको आगे कभी समझने में आसानी होगी। और यदि ना समझ में आए वीडियो को फिर से प्ले बैक करें और दोबारा से समझें। दोस्तों, आज की जो सिंपल क्लास है, मैं यही चाहूँगा इस छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्यूटर को पढ़ाऊँ, क्योंकि कंप्यूटर हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बेसिक से नहीं है। वो चीज़ों को रटने की कोशिश कर लेते, रट लेते, लेकिन फिर वो 1 महीने बाद भूल जाते हैं। तो यदि आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे, आपका कंप्यूटर का पोर्शन एटलीस्ट बिल्कुल नहीं छूटेगा। मैं अगली क्लास में कंप्यूटर के और रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए ज्ञान प्लैनेट चैनल पर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट भी बहुत करता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।